आप वहां उन्हें समझाने जाएंगे तो क्या आपकी बात सुनेंगी वो? मेरी नहीं सुनेंगी तो और किसकी? तुम्हारी? हाँ शायद। मैं उनसे बात करूंगी। अश्विनी, मेरा बर्ताव तुम्हारे लिए बदला है, बहिनी का नहीं। वही तो, वो तो मेरे साथ पहले जैसे ही हैं, लेकिन आपसे बहुत नाराज है। अगर आप उनसे बात करने जाएंगे ना तो वो आपको बातें कम ताने ज्यादा सुनाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। देखिए, एक देवरानी जेठानी की तरह नहीं, औरत की हैसियत से जाती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले बेसन का हलवा बनाती हूँ। बेसन का हलवा? बहिनी का फेवरेट। घूस। वेरी स्मार्ट। लेकिन बड़ी मामी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने सही और विराट को एक कमरे में जाने के लिए मजबूर क्यों किया? विराट और सई के बीच अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना। देखना, बच्चा होने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चा तो मुझे और निनाद को भी हुआ, वो भी शादी के बाद पहले ही साल में, लेकिन फिर भी समस्या तो और भी बढ़ गई। पिछले 36 साल तो समस्याओं में ही बीत गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो तो अब मेरे बेटे और बहू ने मिलकर हम दोनों के बीच की दूरियां मिटा दी। अश्विनी मैनी, आपका काला कोट किधर है? क्या काला कोट? वो आप सही की वकील, लॉयर, एडवोकेट है ना, तो काला कोट तो होना चाहिए, हो ना मैनी? बरोबर बोली सोनाली। तो हमेशा सई की वकील की तरह बात क्यों करती है? कभी तो इस घर की सदस्य बनकर बात कर। मैंने तेरी बहू को 2 बोल क्या बोल दिए, तू तो ऐसे तिल मिला गई जिसे मैंने तेरी सांसें छीन ली हो। अरे नहीं नहीं बहनी, आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अब मैं परिवार के सदस्य के तौर पर ही यहाँ पर आई हूँ आपसे बात करने, अकेले में। ओ, तो आप वहिनी से अकेले में बात टॉक वार्तालाप करना चाहती हैं, और वहिनी का फेवरेट हलवा भी लाई है। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती आप सही की सिफारिश करने आई है ना? सोनाली, तुम्हें तो हमेशा मेरी हर बात या तो सिफारिश लगती है या फिर चुगली। और बेसन का हलवा तो सबके लिए बनाया है, अब मुझे क्या पता था यहाँ पे पंचायत चल रही है, मैं सबके लिए लेकर आती। ये मत सोच कि हलवा खिलाकर तू मुझे खुश कर देगी। अगर तू मुझे मस्का मारने आई है तो अभी के अभी लौट जा। ये चालबाजी अब मुझ पर नहीं चलेगी। कोई और बात है तो बोल। कैसी बातें कर रही हैं आप भी? मैं आपको कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ बहनी, मैं बस आपसे पूछने आई हूँ कि आखिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि आपने सई को फिर से विराट के कमरे में शिफ्ट कराने का फैसला लिया? मैं तुझे बोल भी दूं तो भी तुझे मेरी बात कहाँ समझ में आएगी। तुझे तो बस अपनी बहू की चिंता है, उसी का भला सोचती है तू। लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे सबका भला सोचना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। परिवार में संतुलन बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओमी और सोनाली को इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर जाने वाले थे, मैंने रोका उसे। अगर मैं उस सही को इतनी अहमियत देने लगी, उसकी हर उल्टी सीधी बात मानने लगी, तो फिर घर की बाकी बहुएं बगावत पर उतर आएगी। पति के साथ थोड़ी अनसुनी हो गई कि वो भी अलग कमरे में रहने की मांग करने लगेगी, और मैं ये नौटंकी इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बरोबर है बहनी, मला कळतंय, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सई और विराट से खानदान का वारिस मांगना, ये आपने कैसी बात कर दी बहनी? बच्चा सामान थोड़ी ना है, क्या आपके कहने भर से विराट और सई बाजार में जाकर खरीद कर लेकर आए? ये तो मैं भी जानती हूँ अश्विनी कि बच्चे बाजार में नहीं मिलते, वरना मैं भी एक लाकर दे देती। करना तो इन दोनों को ही है, इसलिए मैंने उन दोनों को कहा। लेकिन देखा जाए तो ये बात तुझे उन्हें कहनी चाहिए थी।
और वो भी बहुत पहले। बहनी, आप तो ये अच्छी तरह से जानती है ना, विराट और सई का एक दूसरे की जिंदगी में रहना कितना जरूरी है। मैं विराट और सई के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और ना ही समझौता। सिर्फ मैं जानती हूँ बहनी, मैंने सई को किस तरह से और कैसे कैसे मनाया है अस्पताल से घर आने के लिए, और आपने बिना सोचे इतनी बड़ी बात कह दी। आपकी इस बात की वजह से विराट और सई का रिश्ता टूट सकता है, उन दोनों में झगड़े हो सकते हैं, सई घर छोड़कर चली जा सकती है, फिर दोनों अलग हो जाएंगे और पापा ना करे मेरे दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो फिर आप कैसे मांगेंगी इनसे घर का वारिस? अब तो कुछ भी बोले अश्विनी, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मेरी मांग। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब इनका बच्चा हो जाएगा ना, तो ये अपने आप पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देंगे, अपने रिश्ते अच्छे से निभाएंगे। देख अश्विनी, मैं भी वही चाहती हूँ जो तू चाहती है। फर्क हमारे तरीकों में है, हम दोनों ने अलग अलग राह चुनी है, लेकिन मंजिल हम दोनों की एक ही है। अतः तू समझना, कितनी अजीब जोड़ी है इन दोनों की। इन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं रहना है। ये लोगों के बीच दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लग सकते हैं, लेकिन पति पत्नी बनकर एक नहीं हो सकते। आणि तूच सांग, ये सही के घर छोड़ के जाने की धमकी से हम कब तक घबराते रहेंगे? क्या विराट ने सही के लिए कुछ नहीं किया? तो फिर सही का भी अपने पति के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? या फिर हम ये मान लें कि वो सही इस घर में बस कुछ दिनों के लिए ही इस घर में बहू बनकर आई है और अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करेगी और विराट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगर ऐसा है तो हम सही को बहू के जगह पेइंग गेस्ट क्यों नहीं मानते? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कम से कम 5-6 साल तो लगते होंगे ना? तो क्या तब तक शादीशुदा होने के बावजूद विराट एक कुंवारे आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा और तुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है? कैसी आई है तू? और अगर सही अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके विराट को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, फिर उसके लिए हम एक नई लड़की ढूंढेंगे, फिर उसकी असली शादी करवाएंगे। लेकिन उस उम्र में उसे शादी कौन करेगा? वहीनी, आपकी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे ये एहसास हो गया कि आप विराट से कितना प्यार करती है, आपको कितनी चिंता है उसकी, कितना सोचती है आप उसके बारे में। ये बात तो मुझे पहले से पता थी, लेकिन आज यकीन हो गया। अश्विनी, जब मैं कहती हूँ कि विराट मेरे बेटे जैसा है, तो मैं बस बोलने के लिए नहीं कहती, सच्चे दिल से कहती हूँ। मुझे विराट में उसके स्वर्गीय काका साहब नजर आते हैं। वही तेज, वही काम को लेकर ईमानदारी, वही जुनून, उन्हीं की तरह विराट भी एक दिलेर पुलिस वाला है और जबान का पक्का। इसीलिए तो अपना वादा निभाने के लिए वो सही जैसी जंगली मुर्गी को इस घर में बहू बनाकर ले आया। भले ही हम मानते हैं कि विराट की सलामती के लिए वो लड़की जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर मोदक और मिर्ची बनकर और गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते रहेंगे। वक्त की मार उन्हें बड़ा करे उससे पहले मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाना चाहती हूँ, उन्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो अभी बच्चे नहीं हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ वहीनी, लेकिन आप सिर्फ एक बार मेरा नजरिया भी समझने की कोशिश कीजिए ना। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें नदी में धक्का नहीं दे सकते ना। सबसे पहले हमें उन्हें तैरना सिखाना होगा ना, यही मैं बोल रही हूँ। तो बिल्कुल गलत बोल रही है अश्विनी।
तैराकी सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी होता है, और अगर पानी में ना उतरे तो धक्का देना पड़ता है, तब जाकर कैसे वैसे हाथ पांव मारकर तैरना सीख जाता है इंसान। मैंने तेरे मांगने पर तुझे मोहलत और सहूलियत दोनों दी। अब एक बात दिमाग में बिठा ले, सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन भवानी नागेश चौहान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। तेरी उस जंगली बहू के लिए भी नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन वही एक बार मुझ पर विश्वास रखिए ना। मैं आपकी बात टाल नहीं रही हूँ, लेकिन आपसे हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज इस बात को मुझे मेरी तरह से संभालने दीजिए, प्लीज।